ago about the joint statement that will be released tomorrow, and you have the information about it. It talks about parliamentarians for people, peace and prosperity, and that has been our message all this while, all along. Absolutely. I mean, the entire G20 presidency was held under the slogan of Vasudhaiva Kutumbakam, and indeed that is very well resonated in the outcomes of G20 as well as the P20. But what is very important is that this is really needed today. You know, we are living in an age of polycrisis, whether it is climate change, the triple planetary crisis, whether it is the conflict situation wherein parliamentarians have to make sure that important issues don't get lost and there's peace maintained, there is the planetary aspect that is considered, and definitely the people aspect that is considered. So very, very significant. Tributes being paid. सभाध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, and the G20 Sherpa जी, Mr. Amitabh Kant. जी, Moving towards Gajद्वार. गजद्वार की ओर अब संसद के नए भवन की तरफ ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, P20 देशों के जो संसद के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके साथ संसद के IPU प्रेसिडेंट सबसे आगे साथ में. Everybody moving in a procession towards Gajद्वार, and that's traditional South Indian drums being played, welcoming them. भारतीय शास्त्रीय संगीत. जी, ये अद्भुत दृश्य है. दरअसल P20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर से रूबरू हो रही है. उस यात्रा को दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अपनी पुरातन और नूतन जो परंपरा है, उसकी जो सह अस्तित्व है, उसका एक आदर्श उदाहरण दुनिया देख रही है. The entire procession, all of them, everybody together, all the P20 parliamentarian representatives, with our Honorable Speaker moving towards Gajद्वार in this beautifully lit campus with traditional music being played in the background, moving slowly towards the temple of democracy that the Indian Parliament is. जी, भारत के लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन. देखिए, IPU प्रेसिडेंट ड्रम बजाते हुए, जो P20 देशों के संसद के अध्यक्ष हैं, बाकी सदन के पीठासीन अधिकारी हैं. भारतीय वाद्य यंत्रों के प्रति उनकी ये दिलचस्पी दिखाती है कि भारत की जो उच्च सांस्कृतिक विरासत है, all the serious discussions being concluded, having been concluded, everybody is in a light-hearted mood. Everybody is out there to explore Indian culture. जैसे कई क्षेत्रों में इसे नगाड़ा कहा जाता है और एक ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, इसका बजना वो शुभ होता है. And that's why all of them are taking turns. जी, Play the band. ये शुभ है. वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए, लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, जिसका संदेश वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ मानव कल्याण को केंद्र में रखकर कैसे वैश्विक मुद्दों पर. And we just saw the African delegates, beating the drums. And drum is
very inherent part of African music culture as well. जी So they could probably very emotionally connect to this symbol of Indian music culture and heritage. देखिए, भारत की संस्कृति, भारत के वाद्य यंत्र, इनका अपना एक सांस्कृतिक सामाजिक संदेश है। जैसा हमने सुना शुरू में Now कि ये ऐसे मौके पर था जो शुभ देखिए, प्रोफेशनल प्लेइंग ऑफ बिल्कुल। ड्रम्स। That was beautiful, wasn't that? इस ड्रम के, या मैं कहूँ, जैसा मैंने कहा कि कई राज्यों में इसको नगाड़ा भी कहा जाता है, बड़ा ड्रम भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका एक शुभ कार्य के लिए जो संदेश होता है, उत्सव, और P20 का जो ये उत्सव है जिसके जरिए भारत दुनिया को अपनी लोकतांत्रिक संस्कृति, विरासत, क्योंकि भारत लोकतंत्र का जो प्राचीन उसकी संस्कृति है, उसके प्रति दुनिया की दिलचस्पी, नगाड़ा हो या ढोल हो, उस तरह जब कोई ऐसा मौका होता है जो शुभ होता है, उत्सव का होता है, अभिनंदन का होता है, स्वागत का होता है, और ये मौका ऐसा है P20 का, जब भारत दुनिया को अपनी लोकतांत्रिक विरासत से रूबरू करा रहा है, संसद के मंदिर से रूबरू करा रहा है, और दुनिया उसको देख भी रही है, जान भी रही है कि भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का प्राचीन लोकतंत्र है, वो अपनी कितनी सांस्कृतिक विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। And such a keen interest the world is taking in Indian जी। culture and tradition today. It has always taken leaves out of our culture and tradition, but today in particular, in these times,